सभ्यता का विष चाय। चाय एवं काफी सभ्य संसार में पनपने वाले मादक पदार्थ हैं। सभ्य जगत ने और नशीली चीजों की तरह इन्हें भी अपना लिया है। वास्तव में ये दोनों जीव निशक्ति का ह्रास करते हैं। इनके प्रयोग से शरीर से निकलने वाले कार्बोलिक एसिड का परिणाम बढ़ जाता है। प्रथम हानि पाचन शक्ति का ह्रास है। बदहजमी, भूख की कमी, अपच में चाय बड़ी सहायक होती है। सर विलियम रॉबर्ट लिखते हैं, थोड़ी मात्रा में भी चाय और कॉफी का सेवन करने से हमारे शरीर के पाचन रस कमजोर हो जाते हैं, जिससे अन्न के पौष्टिक तत्वों के सत्वों को हमारा शरीर नहीं खींच सकता। दूसरे शब्दों में यही अग्निमांद्य अथवा अजीर्ण होता है। दांतों के रोग में वृद्धि का एक कारण गरम चाय का व्यवहार ही है। गर्म पानी लगने से दांतों की जड़ें निर्बल पड़ जाती हैं। देखने में दांत काले मैले गंदगी से भरे हुए दिखाई देने लगते हैं। चाय क्षणिक उत्तेजना देती है। उत्तेजना समाप्त होने के पश्चात मनुष्यों को स्वाभाविक शक्ति कम मालूम होने लगती है। यह शक्ति बढ़ाती नहीं, पुरानी शक्ति को क्षणभर के लिए उत्तेजित मात्र कर देती है। मस्तिष्क में रक्त का संचालन अधिक हो जाने से उसमें नई स्फूर्ति सी आ जाती है। चाय या कॉफी पीने वालों को कोई न कोई उत्तेजना अवश्य चाहिए। बिना उत्तेजना के वे कोई भी कार्य संपन्न नहीं कर पाते। प्रायः देखा जाता है कि लोग चाय का प्याला पीते रहते हैं, तभी तक उनका मन कार्य में लगता है। जहाँ चाय समाप्त हुई कि कार्य करने की प्रवृत्ति नहीं रहती। चाय सिगरेट जैसी आदत बन जाती है। चाय से सर में दर्द बना रहता है। लोगों में यह भ्रांतिमूलक धारणा बैठ गई है कि चाय से भोजन हजम हो जाता है। वास्तव में इससे उल्टे पाचन क्रिया में व्यवधान उपस्थित हो जाता है। दिल की धड़कन की शिकायत बढ़ जाती है और अंग भारी रहते हैं। अनेक गणमान्य चिकित्सकों का कथन है कि चाय और कॉफी हृदय के कार्य को बढ़ा देती हैं। फेफड़ों को बहुत अधिक कार्बोलिक एसिड गैस बाहर निकालना पड़ती है। शरीर में उष्णता की न्यूनता हो जाती है तथा गुर्दों के कार्य में अभिवृद्धि हो जाती है। यदि चाय तथा कॉफी में कैफीन, कड़वा विष का अंश बहुत अधिक रहता है तो मनुष्य का जी मिचलाता है, बहुत चक्कर आते हैं और अंत में मनुष्य बेहोश हो जाता है। अधिक तेज काली काली कैफीन विष से भरी हुई चाय से मनुष्य मर भी सकता है। चाय में दो प्रकार के विषैले पदार्थों का अस्तित्व है, एक टेनिन, दो कैफीन। चाय पीते समय हम जो कसैला स्वाद अनुभव करते हैं वह टेनिन है तथा शरीर के लिए हानिकारक है। यह चमड़े का तनाव बढ़ा देता है। जब यह मानव शरीर के भीतर प्रविष्ट होता है तो आमाशय की झिल्ली को अनुचित तनाव की स्थिति में ला देता है। इससे आमाशय में भोजन का परिपाक सहज में नहीं होता, न इसका पोषण झिल्ली कर सकती है। कैफीन एक प्रकार का उत्तेजक है जो मस्तिष्क को उत्तेजित करता है। चाय का पेपीन नामक विष भी टेनिन जैसा ही दूषित है। शारीरिक हानि के विचार से शराब और चाय एक ही प्रकार के हैं, अंतर महंगी और सस्ती का है। शराब मदहोश बनाकर अल्पकाल के लिए दुख हरती है, किंतु चाय उत्तेजना देती और नींद हरती है। अमूल्य जीवन तथा शरीर के स्वास्थ्य को नष्ट करने में यह शराब से कम नहीं है, क्योंकि यह उससे सस्ती है और इसका प्रचार स्थान पर है। क्षुधा नष्ट हो जाती है तथा चाय के अतिरिक्त और किसी प्रकार की इच्छा नहीं रह जाती। हृदय की गति निर्बल पड़ जाती है। इसके बिना मन खिन्न, चिड़चिड़ा और मस्तिष्क कार्यरहित सा रहता है। भारत के प्रसिद्ध डॉक्टर गोपाल भास्कर गड़बुल लिखते हैं कि कान तथा अन्य ज्ञान इंद्रियों पर इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। कुछ दिनों में पक्षाघात, लकवा, बहरापन आदि रोग होते हैं। जो व्यक्ति चाय पीते हैं उनके दिमाग की नसें ढीली पड़ जाती हैं और कानों में साय साय की ध्वनि आने लगती है। स्त्रियां जो मनुष्यों की अपेक्षा अधिक निर्बल होती हैं, चाय की अभ्यासी बनकर रोगों से अधिक ग्रस्त हो जाती हैं। कुछ डॉक्टरों का कथन है कि चाय कॉफी के सेवन से एक नया रोग उत्पन्न हुआ है। पहले मस्तिष्क में एक प्रकार का वेग उत्पन्न होता है, चेहरे का रंग पीत वर्ण हो जाता है, किंतु चाय पीने वाला उसकी परवाह नहीं करता। कुछ समय पश्चात आंतरिक एवं बाह्य कष्ट प्रकट होने लगता है। चित्त, स्वभाव शुष्क और मुखाकृति अधिक पीतवर्ण हो जाती है। चाय के कारण एक अन्य रोग जिसे चाहर्म कहते हैं उत्पन्न हो जाता है, जिसमें एक प्रकार की कठिन मूर्छा, आंतरिक इंद्रियों के कार्य शिथिल, हृदय में कंप और पाचन यंत्रों में पीड़ा होती है, जिसे फलस्वरूप स्वाभाविक शिथिलता प्रकट होने लगती है।
मूत्राशय पर अप्राकृतिक दबाव पड़कर उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। एक विशेषज्ञ लिखते हैं, चाय का कैफीन कब्ज उत्पन्न करता है। प्रायः देखा जाता है कि चाय के शौकीनों को तब तक शौच नहीं उतरती जब तक वे चाय न पी लें। वास्तव में चाय मल निस्सरण नहीं करती। गर्म पानी जो चाय में मिला रहता है शरीर के अपान वायु को हल्का कर देता है और उसी के कारण मल का निस्सरण होता है। चाय पीने वाले उसे चाय का गुण समझते हैं। कैफीन विष दिल की धड़कन को बढ़ा देता है और कभी कभी तो दिल की धड़कन इतनी बढ़ जाती है कि आदमी मर तक जाता है। इस विष से गठिया आदि वात रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। गुर्दे पर इसका ऐसा बुरा प्रभाव पड़ता है कि बहुमूत्र की शिकायत शुरू हो जाती है। चक्कर आना, आवाज बदल जाना, रक्त विकार, लकवा लग जाना, वीर्य के अनेक विकार, मूर्छा आना, नींद का कम हो जाना आदि ऐसे घातक रोग हैं जो चाय में रहने वाले साइनोजेन, स्ट्रिनाइन, साइनाइड आदि विषों के कारण उत्पन्न होते हैं। चाय के प्रचार में हमारी दिखावटी अंधानुकरण करने की दूषित मनोवृत्ति ने विशेष योग प्रदान किया है। ठंडे मुल्कों के लिए चाय आवश्यक हो सकती है, किंतु भारत जैसे गर्म देश के लिए यह हानिकारक है।